कोविड-19 को लेकर लापरवाहियां लोग कर रहे हैं और उसके कारण कई कीमती जानें जो हैं ज़ाया होने का ख़तरा है। आज की अगर मैं बात करूं तो कल जो टेस्ट हुए उसमें 168 के करीब डॉक्टर्स और नर्सेज अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं। ये सभी डबल वैक्सीनेटेड हैं और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर शशि सूदन की अगर माने तो उन्होंने ये कहा है कि अच्छी बात यह है कि लोग पॉजिटिव तो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस समय तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी तक एडमिशन जो है हॉस्पिटल में वो बहुत कम है। बहुत कम लोग हॉस्पिटल रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले एक हफ्ते के बाद सूरत हाल क्या होगी ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक जितने भी केसेस आए हैं या अभी तक जो भी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केसेस माइल्ड हैं, खांसी है, जुकाम है, लेकिन सीवियर डिजीज या मॉडरेट डिजीज, इस मॉडरेट डिजीज के भी केसेस कम आ रहे हैं और सीवियर के बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। डॉक्टर से जब बातचीत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ऐसी ही सूरत हाल रहे, हम चाहते हैं, लेकिन रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर केसेस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद मान लीजिए डिजीज कुछ लोगों में सीवियर हो जाती है तो फिर दिक्कत और परेशानी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर आश्वस्त भी हैं कि वैक्सीनेशन हो चुकी है, उस वैक्सीनेशन के चलते सूरत हाल उतनी खराब नहीं होगी। लेकिन इस समय आपके साथ जुड़ने का मकसद असल में यह है कि आपको ये बताएं कि 168 के करीब डॉक्टर्स, नर्सेज डबल वैक्सीनेटेड कोविड पॉजिटिव हुए हैं। 80 लोग सिविल सचिवालय में अभी तक कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के बहुत सारे कर्मचारी हैं, वो लोग भी पॉजिटिव आए हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में अभी तक 46 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने उससे पहले ही वो पर्याप्त सारे कदम उठा लिए, जिसमें वो ऑनलाइन मोड में चले गए। ऑनलाइन मोड में जाने के साथ साथ में जो ऑफलाइन क्लास वर्क जो भी थोड़ा बहुत चल रहा था वो सारे के सारा उन्होंने बंद कर दिया। एग्जाम सारे के सारे पोस्टपोन कर दिए और ये कहा कि किस मोड में आने वाले कल में एग्जाम्स होंगे उस पर सोच विचार किया जाएगा और उचित समय पर जो है जानकारी तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा स्पेशल ब्यूरो में 100 लोगों के टेस्ट हुए, 17 लोग पॉजिटिव आए। 100 लोगों के टेस्ट होने 17% पॉजिटिविटी होना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है वहां पर भी। जे.एंड.के बैंक में भी लोगों के पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में जे.एंड.के बैंक की चावड़ी बाजार की ब्रांच में लोग पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा राजौरी में भी लोग पॉजिटिव आए हैं। अन्य कई और जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांचेस में लोग पॉजिटिव आए हैं। ब्रांच को 2 दिन के लिए बंद किया जाता है। सैनिटाइज करने के बाद दोबारा से ब्रांच जो है वो ऑपरेशनल की जाती है उस स्टाफ के साथ जो स्टाफ वहां पर बाकी है, लेकिन टेस्टिंग का काम जो है वो जोरों शोरों के साथ है। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी लोगों को मैं देना चाहता हूं। 74 वर्ष के एक बुजुर्ग जो हैं उनकी कल कोविड-19 के कारण मौत हुई है। जो जानकारी मेरे पास है उस जानकारी के मुताबिक वो एक टॉप न्यूरोसर्जन के रिश्तेदार हैं। टॉप न्यूरोसर्जन के रिश्तेदार होने के बावजूद उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी, वैक्सीन की डोज नहीं लगवाए थे। और जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि परिवार के किसी आदमी ने नहीं की है, लेकिन डॉक्टर्स और बाकी तमाम लोग जो इन्हें देख रहे थे उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे ये बताया कि किसी ने इन्हें कहा था, प्रेफरेबली कोई डॉक्टर ही रहे होंगे जिन्होंने ये कहा था कि आप चूंकि एक और बीमारी में ग्रस्त हैं इसके चलते आपको वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए। अब आप खुद हिसाब लगाइए WHO की गाइडलाइंस क्या कह रही हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस क्या कह रही हैं, सारी दुनिया के डॉक्टर, सारी दुनिया के वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और कैंसर स्पेशलिस्ट और बाकी तमाम दुनिया के लोग अपने पेशेंट्स को गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेट हो। वैक्सीनेट होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना वैक्सीनेशन की बात नहीं बनेगी। वैक्सीन आपको लगवानी है, वैक्सीन जरूरी है, लेकिन उसके बीच में कुछ कहां से ये लोग आते हैं और ये लोग क्यों एडवाइस करते हैं किसी को भी कि आप वैक्सीन न लगवाएं, आप फला टेस्ट करवा लें उसके बाद वैक्सीन लगवाइएगा। तो ये जो दुनिया भर की रिसर्च वर्ल्ड ओवर हो रही है वो किस चीज के लिए हो रही है? ये दुनिया भर का रिसर्च मटेरियल जो वर्ल्ड ओवर आ रहा है वो किस चीज के लिए आ रहा है? अगर डॉक्टर ही पेशेंटों के जहनों में, डॉक्टर ही लोगों के जहनों में ये बात डालना शुरू कर देंगे कि कुछ नहीं होता वैक्सीन से, वैक्सीन लगवाने का कोई फायदा नहीं, तो आप मान के चलिए ये डॉक्टर नहीं बल्कि पेशेंटों के सबसे बड़ा दुश्मन यही है।
कैसे कोई डॉक्टर, कैसे कोई सुलझा हुआ आदमी, मेडिकल साइंस को समझने वाला आदमी, मेडिसिन को समझने वाला आदमी किसी को एडवाइस कर सकता है कि आप वैक्सीन मत लगवाइए, वैक्सीन आपके लिए ठीक नहीं है, वैक्सीन आपके लिए बनी नहीं है? क्या लैंसेट में जो पेपर पब्लिश हो रहे हैं, क्या आप लोग वो नहीं पढ़ते? क्या जो लेटेस्ट रिसर्च आई हुई है, क्या आप लोग वो नहीं पढ़ते? और बहुत सीनियर डॉक्टर्स, नए जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनसे इतने परेशान क्यों हैं आप? आप सीनियर हैं, आप काबिल हैं, आप लायक हैं, इसका यह मतलब कतई भी नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। अपनी जानकारी को बढ़ाते रहना डॉक्टर्स का काम होना चाहिए। डॉक्टर पुराने हो, डॉक्टर नए हो, आपका 50 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन उसका कतई भी यह मतलब नहीं कि आप गलती नहीं करेंगे। आपका एक्सपीरियंस 40 साल का हो सकता है, लेकिन उसका बिल्कुल यह मतलब नहीं कि आप अपडेटेड हैं लेटेस्ट रिसर्च के साथ। आपको जानकारी है कि इस वक्त वर्ल्ड ओवर क्या कुछ हो रहा है, दुनिया में कितना कुछ बदलाव आया हुआ है। अगर मैं कार्डियोलॉजी की ही बात करूं तो 1990, 96, 98 में जो डॉक्टर हार्ट अटैक के पेशेंट को ट्रीट करते थे, उनके ट्रीट करने का तरीका और आज 2021-22 में जो नए यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं, क्या उनमें जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? आज कार्डियोलॉजी की जो ब्रांच है वो कितनी एडवांस हो चुकी है, उसमें कितने सारे बदलाव आ चुके हैं। आज उस ट्रेडिशनल अप्रोच से चलने वाले डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि कई बार हम लोग जो है ट्रेडिशनल अप्रोच से जब चलते हैं तो हमें खुद अफसोस होता है कि हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं चलना चाहिए था, एग्रेसिव अप्रोच के साथ हमको काम करना चाहिए था। ये डॉक्टर्स कहते हैं। कुछ यंग नए डॉक्टर्स आए हैं, वो नई चीजें सीख कर आ रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि हम अपने आप को अपडेट करने का काम नहीं करते। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है, जो पूरी डिटेल्स मेरे पास है, 26 दिसंबर को ये कोविड पॉजिटिव आए। 26 दिसंबर को कोविड पॉजिटिव आने के बाद 12 जनवरी को इनकी मौत होती है। 26 दिसंबर को कोविड पॉजिटिव आने के बाद क्या इनके मार्कर हुए? 26 दिसंबर को कोविड पॉजिटिव आने के बाद क्या इनका HRCT हुआ? 26 दिसंबर को कोविड पॉजिटिव आने के बाद इनके मार्कर्स की डिटेल क्या डॉक्टर्स के साथ शेयर की गई? और मार्कर्स का पता लगने के बाद क्या इमीडिएटली डॉक्टर्स ने वो ट्रीटमेंट शुरू किया जो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था? अगर वर्ल्ड लेवल डॉक्टरों की पूरी कोशिश ये रहती है कि हमारे हाथों से पेशेंट नहीं जाना चाहिए, हमारे हाथों से मेरी मुराद ये है कि अगर पेशेंट कोई हॉस्पिटल आता है और वो बीमार है, वो सिक है, वो ठीक ठाक होकर घर वापस जाना चाहिए। बाद में ये कह दिया जाता है कि कोमॉर्बिडिटीज थी, कोमॉर्बिडिटीज के चलते जो है उनकी मौत हुई। ये ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन पहली बात वैक्सीनेशन क्यों नहीं हुई? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर 26 दिसंबर को पॉजिटिव आए थे तो 26 दिसंबर को पॉजिटिव आने के बाद कितने टेस्ट इनके हुए, और जो टेस्ट इनके किए गए, उन टेस्टों के करने के बाद क्या दवाइयां जो है इनको दी गई, कब से वो शुरू की गई, स्टीरॉइड कब से शुरू किए गए, और ये जो एंटीवायरल ड्रग्स नई आई हुई हैं, जिन एंटीवायरल ड्रग्स को लेकर कहा जा रहा है कि ये कमाल की ड्रग्स हैं, ये पेशेंट को एकदम से सीवियर डिजीज से बचा सकती हैं, क्या वो ड्रग्स अवेलेबल नहीं थे? मार्केट में अगर वो ड्रग्स हैं तो इस पेशेंट को वो ड्रग्स क्यों नहीं मिले? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि आने वाले दिनों में कोविड-19 को लेकर जो भी स्ट्रैटेजी सरकार बनाए, उस स्ट्रैटेजी में इस बात का ख्याल रखें, मालूम करें कि जो अनवैक्सीनेटेड पेशेंट आपके अस्पताल में आ रहा है उससे ये पूछें कि आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। क्या आपकी खुद की अपनी मर्जी से आपने नहीं लगवाई है, या आपको किसी ने सुझाया था कि आपको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि आपको फलां बीमारी है, उसके कारण ये परेशानी आपको हो सकती है? ये सारी जानकारी भी ली जानी चाहिए, और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरह की एडवाइस अपने पेशेंट को देते हैं। ये सब चीजें करना जरूरी है। सरकार अगर इतना स्ट्रेस, इतना जबरदस्त जोर सरकार लगा रही है कि वैक्सीनेशन बढ़ाइए, बूस्टर डोज सरकार देने लगी है, ये सब कुछ अगर सरकार आम जनमानस के लिए कर रही है, वहीं पर आम जनमानस में कौन से वो लोग हैं जो लोग अपने आस पड़ोस के लोगों को ये कहते हैं कि वैक्सीन से क्या होता है, वैक्सीन लगवाने का क्या फायदा है, मास्क से क्या होता है? मास्क, वैक्सीन, सोशल डिस्टेंसिंग, यही कानून है, यही ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी कानून पर लोग काम कर रहे हैं। आज अगर आपका आइसोलेशन का पीरियड 10 दिन से 14 दिन से पहले घटकर 10 दिन हुआ, और अगर आज 10 दिन से 7 दिन हुआ है, उसके पीछे वैक्सीन ही तो है। और क्या चीज है और क्या जादूगरी है जिस जादूगरी के चलते आपको लगता है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर जो है दोबारा से अपने काम पर वापस जा सकते हैं?
तो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीन आपकी क्षमता बढ़ाती है कोविड से लड़ने की। वैक्सीन आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, ताकि जब अगर आपको कोविड इन्फेक्ट आप होते हैं, कोविड-19 का इन्फेक्शन आपको होता है, तो उस इन्फेक्शन से आपका बचाव किया जा सके। तो जानकारियां मेरे पास और भी बहुत सारी हैं इसी केस से रिलेटेड, लेकिन सभी जानकारियां मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा। फिलहाल सिर्फ इतना कि 168 के करीब डॉक्टर्स और नर्सेज डबल वैक्सीनेटेड होने के बावजूद पॉजिटिव आए हैं। लेकिन और ये भी आपको मैं बताऊं, डॉक्टर्स, वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्टों से जब हम बात करते हैं, वो ये कहते हैं, और ये फर्स्ट डे से जब से वैक्सीन लॉन्च हुई हैं, उस दिन से ये कहा गया कि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं होंगे। वैक्सीनेशन का मतलब यह है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं तो डिजीज स्वेयर नहीं होगी, वो सूरत हाल देखने को नहीं मिलेगी, वो सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी जिस सिचुएशन में दूसरी वेव में हमने लोगों को ऑक्सीजन के लिए तरसते और तड़पते देखा। मैं कई एग्जांपल्स आपको कोट कर सकता हूं। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्हें मैं लगातार कहता रहा कि आप डायबिटिक हैं, मेहरबानी करके वैक्सीन लगवाइए। आप लोगों को जानते हैं, उस समय वैक्सीनेशन चूंकि 60 साल के लिए थी और 60 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं थी। मैं लगातार उन्हें यह कहता रहा, अलग अलग लेवल्स पर बात करने की कोशिश की कि भाई किसी तरीके से आप फौरन जो है वैक्सीनेशन सभी ग्रुप्स के लिए खोल दें। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वैक्सीन नहीं लगवाई। नतीजा यह निकला कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल में समय बिताना पड़ा। और वैक्सीन लगवाने के बाद अब जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन उनकी हो चुकी है, अब का उनका कॉन्फिडेंस और तब के उनके कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क है। तो मेहरबानी करके वैक्सीन लगवाइए। दुनिया वैक्सीन लगवा रही है, हर मुल्क में हर सरकार ने प्रायोरिटाइज किया हुआ अपने लोगों के लिए वैक्सीन लगवाना। अगर आप अपने किसी डॉक्टर का सुझाव ले रहे हैं तो डॉक्टर साहब से कहिए कि किस बुनियाद पर आप मुझे कह रहे हैं, कोई रिसर्च बताएं जिस रिसर्च की बुनियाद पर आप मुझे कह रहे हैं कि वैक्सीन आपको नहीं लगवानी चाहिए। ये सब कुछ आपको करना होगा, तभी जाकर हम वो कीमती जानें बचा सकते हैं जिन कीमती जानों को बचाया जाना चाहिए था। जो लोग हमसे जुदा होते हैं कोविड-19 के कारण, जरा सोचिए कितना अफसोस होता होगा सरकार में बैठे हुए उन लोगों को जिन्हें मालूम है कि हमने वैक्सीन आम जनमानस के लिए रखी है, आम जनमानस वैक्सीन को लगवाए। सब लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले दिन बूस्टर डोज लगवाने चले गए। मकसद क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बूस्टर डोज लगवाने का, वो वीडियो, वो फोटो शेयर करने का? मैं लगवा रहा हूं, आप भी लगवाइए। तो इसलिए मेहरबानी करके वैक्सीनेशन कोविड के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, उस जंग में एक अहम हथियार है। मेहरबानी करके वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन खुद भी लगवाएं, अपने घर के बुजुर्गों को भी लगवाएं, और यही एकमात्र तरीका है जिससे हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग वैक्सीन की जो ड्राइव है, जो वैक्सीनेशन की ड्राइव इस समय है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जिन्हें बूस्टर्स, जो एलिजिबल हैं बूस्टर्स के लिए, वो बूस्टर जरूर लगवाएं, और जो एलिजिबल नहीं है वो अपने बूस्टर, जिस समय सरकार उनके लिए बूस्टर की अनुमति देती है, तो वो भी बूस्टर जरूर लगवाएं। और मास्क पहन के रखें 24/7 जब आप बाहर होते हैं। जब आप घर में हैं तो उस समय अगर आप ठीक ठाक हैं, आप कोविड पॉजिटिव नहीं हैं, तो आप बिना मास्क के घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो मेहरबानी करके अपने घर के बुजुर्गों को बचाने के लिए घर में भी आप मास्क पहनना शुरू करें।